कलेक्टर जबलपुर के आदेश की उड़ाई धज्जियां। एक निजी स्कूल स्वयं की दुकान खोलकर बेचने लगा किताबें। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक नामचीन निजी स्कूल कमाई का नया तरीका तलाश लिया है। स्कूल ने विकास आशा केंद्र के नाम से मिशन कंपाउंड के पास अपनी दुकान खोल ली है, जहां से स्कूल प्रबंधन द्वारा अपने कर्मचारी खड़े कर पुस्तकें व कॉपियां बेची जा रही हैं। खास बात तो यह है कि कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा था कि हर स्कूल सूचना पटल पर कम से कम 5 पुस्तक विक्रेताओं के नाम प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल प्रबंधन ने नया तरीका निकालकर स्वयं की दुकान खोलकर कॉपी किताबें बेचना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि जबलपुर में कलेक्टर हो या जिला शिक्षा अधिकारी, जिनके आदेश को शहर का एक नामचीन स्कूल नहीं मानता है, वह अपने नियम स्वयं बनाता है। पिछले दिनों कलेक्टर ने एक आदेश निकाला जिसमें कहा गया कि निजी स्कूल अपने यहाँ पर कम से कम 5 दुकानों की सूची प्रदर्शित करें, जहां से अभिभावक अपने बच्चों के लिए कॉपी किताबें खरीद सकें। इस आदेश के बाद शहर के इस नामचीन स्कूल ने स्वयं की ही दुकान मिशन कंपाउंड के विकास आशा केंद्र के नाम से खोल दी, जहां से स्कूल प्रबंधन ने अपने कर्मचारी को बैठाकर कॉपी किताबें बेचना शुरू कर दिया है। क्योंकि यहां से कॉपी किताब बिकने से स्कूल प्रबंधन को सीधे तौर पर करोड़ों रुपए की कमाई होगी। स्कूल प्रबंधन ने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से काम किया है और जिससे सीधे तौर पर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन यह बात अभिभावक बेहतर जानते हैं कि यह सब कुछ स्कूल प्रबंधन द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि स्कूल में लगने वाली किताबें शहर की किसी अन्य दुकानों में नहीं मिलेंगी, तो अभिभावक को विकास आशा केंद्र में ही आना पड़ेगा। विकास आशा केंद्र के नाम से खोली गई दुकान पर जब अभिभावकों ने पहुंचकर चर्चा की, तो वहां पर उपस्थित कर्मचारियों ने बताया कि इस बात को स्कूल प्रबंधन द्वारा ही कॉपी किताबें बेची जा रही हैं। स्कूल में लगने वाली CBSE व ISC की किताबें यहां से प्राप्त होंगी, और जिस पर विकास आशा केंद्र द्वारा अभिभावकों को 10% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अभी 1ली से 8वीं कक्षा तक की किताबों की बिक्री की जा रही है। 31 मार्च के अन्य कक्षाओं की किताबें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। कुल मिलाकर एक ही स्थान से सारी सामग्री मिलेंगी। सूत्रों की माने तो इस नामचीन स्कूल ने कलेक्टर के आदेश की बड़े ही सुनियोजित तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं, जिससे किसी को कुछ समझ भी ना आ सके। स्कूल परिसर में 5 दुकानों के नाम को तो प्रदर्शित जरूर किया गया है, लेकिन अभिभावक को किताब तो विकास आशा केंद्र से ही खरीदना पड़ेगी, क्योंकि इन 5 दुकानों में जब अभिभावक पहुंचेंगे तो स्कूल में लगने वाली किताबें वहां नहीं होंगी, तो लौटकर यहां पर आना ही होगा। 8000 बच्चे अध्ययनरत हैं स्कूल में। सूत्रों की माने तो शहर के इस नामचीन स्कूल में LKG से 12वीं कक्षा तक के करीब 8000 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनकी कॉपी किताबों का सेट 3500 से 4500 तक होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो स्कूल प्रबंधन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से खुलवाई गई इस दुकान की करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपए की कमाई होगी। पब्लिशर्स का खर्च निकालने के बाद देखा जाए तो स्कूल प्रबंधन करीब 1.5 करोड़ रुपए अघोषित रूप से कमाएगा, जो सीधे तौर पर स्कूल के मुखिया की जेब में ही जाएगा। खास बात तो यह है कि स्कूल के मुखिया लंबे समय से विवादों से घिरे रहे, जो आज एक बार फिर चर्चाओं में है। सूत्रों की माने तो स्कूल प्रबंधन द्वारा हर वर्ष बढ़ाई जाने वाली फीस वृद्धि का मामला हो गया है। अन्य मदों में ली जाने वाली राशि का मामला आज तक कोई विरोध नहीं कर पाया है, क्योंकि जिन अभिभावकों ने विरोध किया तो उनके बच्चों को स्कूल में तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि अभिभावकों को टीचर्स मीटिंग में यह कह दिया गया कि आपका बच्चा कमजोर है, यह कहकर उन्हें TC दे दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।